मैं आर्या हूँ। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मेरे पापा के मौत के बाद हर रात एक आदमी हमारे घर आता था। वो सीधा मेरे मम्मी के कमरे में जाता, करीब 1 घंटे बाद बाहर निकलता। मोहल्ले वाले मम्मी को बदचलन कहने लगे थे, यहाँ तक कि रिश्तेदार भी ताने मारते थे। लेकिन एक रात मैंने सच देखने का फैसला किया। जो मैंने देखा, उसके बाद मुझे खुद से नफरत होने लगी। हमारा छोटा सा परिवार था, पापा, मम्मी और मैं। सरकारी स्कूल में टीचर थे। हम अमीर नहीं थे, लेकिन खुश बहुत थे। हर रविवार पापा मेरे लिए समोसा लाते और मम्मी की बनाई चाय पीते हुए कहते, एक दिन मेरी बेटी बहुत बड़ी अफसर बनेगी। और मैं हंसकर कहती, हाँ पापा, और आप दोनों मेरे साथ बड़ी कार में घूमेंगे। लेकिन किस्मत को शायद हमारी खुशियां मंजूर नहीं थी। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त पापा का एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। उस दिन लगा जैसे हमारी दुनिया खत्म हो गई। पापा के जाने के बाद घर में एक कमाने वाला नहीं बचा। मम्मी ने लोगों के कपड़े सिलने शुरू कर दिए और मैंने भी कॉलेज के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन खर्चे खर्चे कहाँ रुकने वाले थे, वो तो बढ़ते जा रहे थे। इसी बीच पापा के सबसे पुराने दोस्त राजेश अंकल हमारे घर आए। उन्होंने कहा, भाभी, मैं जिंदा हूँ, किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। मम्मी ने तो पहले मना किया, लेकिन राजेश अंकल हर दूसरे दिन आने लगे। धीरे धीरे वो हर रात आने लगे। वो सीधा मम्मी के कमरे में चले जाते। मोहल्ले की औरतें घर के सामने खड़े होकर बातें करती, देखो जरा, पति को गए अभी 6 महीने भी नहीं हुए, रात रात भर कौन आता है। एक दिन मेरी सहेली ने भी पूछ लिया, आर्या, अंकल रोज क्यों आते हैं तुम्हारे घर। मैंने गुस्से से कह दिया, मुझे नहीं पता। लेकिन सच तो ये था, मेरे मन में भी एक शक पैदा हो चुका था। मैंने कई बार मम्मी से पूछना चाहा, लेकिन उनकी आंखों में इतना दर्द था, कह ही नहीं पाती थी। फिर भी मैंने अंत में फैसला किया कि आज कुछ भी हो जाए, आज रात मैं सब देखूंगी। रात के कुछ 11 बज रहे थे। दरवाजे की घंटी बजी। राजेश अंकल आए। हमेशा की तरह सीधा मम्मी के कमरे में चले गए। मैं चुपचाप उनके पीछे गई और देखा दरवाजा पूरा बंद नहीं था। मैंने धीरे से अंदर झांका और जो देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मम्मी रो रही थी। राजेश अंकल उनके सामने जमीन पर बैठे थे। टेबल पर ढेर सारा बैंक के कागज, इंश्योरेंस की फाइल, पापा की पुरानी डायरी रखी थी। राजेश अंकल बोले, आज आखिरकार इंश्योरेंस का पैसा मंजूर हो गया। मम्मी रोती हुई बोली, अगर आप ना होते तो ये सब कभी नहीं कर पाती। राजेश अंकल ने एक पुराना लिफाफा निकाला। तुम्हारे पति ने मेरे पास रखा था भाभी। उन्होंने कहा था अगर कभी मैं वापस ना आऊं तो ये लिफाफा मेरे पत्नी को दे देना। मम्मी कांपते हाथों से लिफाफा खोलती है। पापा का खत लिखा था। ये सीमा, अगर तुम ये खत पढ़ रही हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मुझे पता है तुम्हें अकेले सब संभालना मुश्किल होगा। इसलिए मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त राजेश से वादा लिया है कि वो तुम्हारा और हमारी बेटी का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अगर लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे, उनकी बातों पर ध्यान मत देना। मुझे अपने दोस्त से ज्यादा भरोसा है। मम्मी खत पढ़ते पढ़ते बहुत जोर से रोने लगी और साथ साथ राजेश अंकल रो पड़े। और मैं दरवाजे के बाहर खड़ी अपने ही विचारों में शर्मिंदा हो रही थी। अगली सुबह मैं राजेश अंकल के पास गई। मैंने उनके पैर पकड़ लिया। अंकल, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने भी आपको गलत समझ लिया था। राजेश अंकल मुस्कुराए। बेटा, दुनिया शक बहुत जल्दी करती है, लेकिन सच्चाई समझने में देर लगती है। आज मैं एक आईएएस अधिकारी हूँ। मेरी तनख्वाह से मैंने पापा के नाम पर एक लाइब्रेरी बनवाई और उसके उद्घाटन के दिन मेरे राजेश अंकल ने काटा। हर रिश्ता खून का नहीं होता, कुछ रिश्ते सिर्फ भरोसे से बनते हैं। अगर इस कहानी ने आपकी सोच बदल दी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, रिश्तों पे शक नहीं, भरोसा करें। तब तक के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।